हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज जो है हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सही है। इससे पहले देखिए आप लोग, डीएनए रिप्लिकेशन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, उसके बाद जो है इलांगेशन। सही है। और लास्ट में जो है टर्मिनेशन। तो इन तीनों के ऊपर हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है, ज़रूर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सीक्वेंस पे उसको फॉलो करें। सही है। इनिशिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक रिप्लिकेशन बबल बनती है, एक रिप्लिकेशन पोर्क बनता है। सही है। उसमें फिर इलांगेशन पोलीमराइजेशन में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड था डीएनए का वो बन रहा था। सही है। बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। सही है। और लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं जो कि टर्मिनेशन है, और इसमें हमारे पास कौन सा यूज होता है, वो यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। हमारे पास 3 किस्म की पॉलीमरेज है डीएनए। सही है। डीएनए पॉलीमरेज की 3 अकसाम है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके अलग से बताऊंगा। सही है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि टर्मिनेशन में हमारे पास कौन सा डीएनए है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। और जो इससे पहला स्टेप था इलांगेशन, उसमें कौन सा था, वो था डीएनए पॉलीमरेज 3। सही है। अच्छा जी, तो टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, उसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं। आप लोगों ने इसको याद करना है कि डीएनए पॉलीमरेज के जो है 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सही है। नंबर फर्स्ट जो है वो है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब क्या है, रिमूवल या आउटिंग, मतलब कि न्यूक्लियस एक्टिविटी है इसके। मतलब न्यूक्लियस का ये है कि न्यूक्लियोटाइड की रिमूवल करना। ये क्या करेगा, लास्ट में हमारे पास एक बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ तैयार है, अब उसमें जो खराबियां आ चुकी है, जो चीज़ हमें नहीं पसंद, वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सही है। तो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर एक जगह मेरी ख़राब हो चुकी है तो उसको मैं पहले तो मैं उसको क्या करूँगा, जो ख़राब चीज़ लगी है उसको रिमूव करूँगा, लेकिन उसकी जगह क्या करूँगा, दूसरी एक सही टाइल है, कुछ भी है, वो मैं लगा लूँगा। तो पॉलीमरेज एक्टिविटी भी करता है, जो ख़राब है वो रिमूव करता है और उसकी जगह क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड लगाता है। सही है। तो इसीलिए आप लोग याद रखें कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है एक्सोन्यूक्लियस भी है और दूसरा क्या है, पॉलीमरेज एक्टिविटी भी करता है। सही है। डायग्राम से इंशाल्लाह आप लोग को बिल्कुल ठीक समझ आएगा। लेकिन चलो पहले इसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। सही है। तो देखें, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पढ़ लेते हैं। सही है। देखें हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। हम क्या करते हैं, हमारे पास प्राइमर्स लगे थे ना, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ऐसे हमारे पास प्राइमर्स आए के थे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में। सही है। टूवर्ड द रिप्लिकेशन फोर्क। देखो लास्ट स्टेप में हमने कौन सा, देखिए ये हमारा लास्ट लेक्चर है जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। सही है। ये किस तरफ ग्रो करता है, ये टूवर्ड, ऐसे जब हम जाते हैं ना इस तरफ, ये इसको हम कहते हैं टूवर्ड द रिप्लिकेशन फोर्क। और इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो इसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क। तो जो टूवर्ड द रिप्लिकेशन फोर्क था ना, उसमें हमारे पास बहुत सारे प्राइमर्स आ चुके हैं बीच बीच में। सही है। तो हम क्या करते हैं, हमें तो प्राइमर्स नहीं चाहिए ना डीएनए में। सही है। क्योंकि प्राइमर्स हमारे पास क्या है, प्राइमर्स जो है ना वो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए है। क्योंकि हमें तो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। तो प्राइमर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सही है। तो इसीलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। अच्छा जी, जब प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे तो अब हमें क्या चाहिए कि यार ये जो ओकाजा की 2 फ्रेगमेंट्स है ना, तो ये भी एक दूसरे की तरफ करीब आ जाए। सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी करेंगे इन प्राइमर्स की जगह। तो 2 काम हो गए। सही है। तो इसीलिए टर्मिनेशन स्टेप में जो हमारे पास है क्या होता है, आप लोग देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। एक बात हो गई, क्योंकि प्राइमर्स जो है वो हमें नहीं चाहिए। सही है। और प्राइमर्स आप लोगों ने जानने हैं कि ये क्या है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए है। सही है। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें, जॉइनिंग अप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी मिलाना है, क्योंकि प्राइमर्स बीच में से हट जाएंगे तो स्पेस रह जाएगी। अच्छा जी, तो अब ये स्टेप्स देखते हैं और साथ साथ में डायग्राम भी देख लेते हैं। सही है। देखें, फर्स्ट डीएनए पॉलीमर एक्टिविटी कौन करता है इस स्टेप में, डीएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या करेगा, अटैच करेगा 3' एंड ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सही है। और न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि जो प्राइमर्स है ना, प्राइमर की 5 एंड पर क्या करेगा, रिमूवल करेगा न्यूक्लियोटाइड की। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं आप लोग को पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। सही है। अच्छा जी, डायग्राम को गौर से देखें, ये हमारे पास कौन सा एंजाइम है, ये है डीएनए पॉलीमरेज 1। सही है। टर्मिनेशन स्टेप, ये क्या करता है, ये आकर 3' एंड ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट पर बाइंड कर चुका है। सही है। ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज आकर
अपने एक हाथ से क्या कर रहा है, किसको अटैच कर रहा है, ये थ्री इंड है ना, 5 to 3 ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे जा रहा है, तो 3 डैश इंड पर ये क्या करता है, बाइंड करता है, सही है। दूसरी तरफ क्या करता है, ये प्राइमर को भी अटैच कर रहा है। अच्छा जी, तो ये क्या करता है, ये अपने इस 3 डैश इंड वाले हाथ से क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐसे एडिशन स्टार्ट करेगा, तो एक एडिशन करेगा, सही है, ऐसे एडिशन, और यहाँ पर 5th इंड ऑफ द प्राइमर को अटैच हुआ है ना, तो 5th इंड से क्या करेगा, रिमूव करेगा, इन चीज़ों को बाहर निकालेगा। 5th इंड से इस तरह बाहर निकालेगा, तो ये प्राइमर हमें नहीं चाहिए, डीएनए से ये निकल जाएंगे, सही है। और 3 डैश इंड जो है ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट उसको अटैच हुआ है और एडिशन कर रहा है, तो 3 डैश इंड पर ये क्या कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा रहा हूँ, सही है, एडिशन। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 5th इंड ऑफ द प्राइमर के साथ यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है, सही है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहाँ पर पॉलीमरेज एक्टिविटी, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसके 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक हमारे पास क्या है, एडिशन वाला, यानी कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज एक्टिविटी, दूसरा है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस किस चीज़ के लिए, प्राइमर के लिए, और ये जो है पॉलीमरेज एक्टिविटी किस चीज़ के लिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए। तो हमारे पास इसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं आप लोग को थ्योरी से दोबारा दिखा देता हूँ, सही है। देखें हमारे पास टर्मिनेशन में हमारे पास ये देखें डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो अटैच कर रहा था 3 डैश इंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट पर, सही है, और वहाँ पर ये क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा था, सही है। दूसरा आप लोग देखिए, रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड ऑफ द 5th इंड ऑफ द प्राइमर, 5th इंड ऑफ द प्राइमर पर अटैच हो चुका था और वह क्या कर रहा था, माइनस माने कि रिमूवल कर रहा था। तो एडिशन और रिमूविंग से ये दोनों फ्रेगमेंट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल करीब आ जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और भी स्टेप बाकी रहता है, सही है। अच्छा जी, ये बिल्कुल फाइनल स्टेप है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइमर जो है, अब हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए से जो है प्राइमर्स वगैरह जितनी भी थी वो निकाले जा चुके हैं और ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, सही है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम आता है। इस एंजाइम का क्या नाम है, ये जो है ये है डीएनए लाइगेज। ये क्या है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये लाइगेशन करता है। लाइगेशन क्या मतलब, जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जुड़ा, मतलब क्या कर रहा है, बाइंड कर, सही है। अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल करीब भी है, सही है, लेकिन ये नहीं मिल सकती जब तक एक चीज़ ऐसी ना हो जो इनको मिला ले, सही है। तो अब ये क्या करता है, ये इन दोनों के दरमियान, सही है, इन दोनों के दरमियान क्या करता है, बाइंडिंग कर देता है। यानी कि 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन मिला रहा है, वो मिला रहा है डीएनए लाइगेज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास लास्ट स्टेप में कौन कौन सी एंजाइम है। अब देखो, अब आपके पास बिल्कुल परफेक्ट एक डीएनए बन गया, सही है। अच्छा जी, तो देखिए पूरी का पूरा डीएनए रिप्लिकेशन मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप कौन सा था, वो था इनिशिएशन। उसमें हमारे पास कौन कौन से थे, डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज भी इसको कहते हैं, सही है, और डीएनए हेलिकेज। तो ये 2 एंजाइम पहले स्टेप में यूज हो रहे थे इनिशिएशन में, सही है। दूसरे स्टेप में हमारे पास प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये यूज हो रहे थे। और लास्ट स्टेप जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या, डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज एंजाइम यूज हो रहे थे, डीएनए लाइगेज, सही है। अच्छा जी, तो ये सारे के सारे आप लोग को ये एंजाइम का पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, सही है। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता था कि एक ऐसा हमारे पास जो है ऐसा डीएनए होता था, सही है। इसको क्या हो जाता था पहले ऐसे मतलब इस तरह कॉइल से उस पर फिर एक कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा था, गायरेज, और ऐसे बिल्कुल सीधा से स्पाइरल लेडर से बिल्कुल स्ट्रेट लेडर बना देता था, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास हेलिकेज क्या कर रहा था, उसके हेलिक्स को तोड़ देता था, सही है। तो हमारे पास डीएनए ऐसे सूरत में आ जाता था, सही है। ये देखिए रिप्लिकेशन फोर्क बनता था, बीच में से क्या बन रहा था, रिप्लिकेशन बबल ऐसे, सही है। और यहाँ पर क्या था, इसको हम क्या कहते थे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। आप लोग ज़रूर इनिशिएशन वाली वीडियो देखें। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ये देखें, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, सही है, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर डीएनए प्राइमेज एंजाइम आ जाता था और प्राइमर को कनेक्ट कर रहा था, सही है, क्योंकि इसके बगैर, प्राइमर के कनेक्शन के बगैर डीएनए पॉलीमरेज 3 अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता था। फिर ये आ जाता था डीएनए पॉलीमरेज 3 और ऐसे यहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर भी, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड, ये क्या था, लीडिंग स्ट्रैंड पर काम कर रहा था कंटिन्यूअसली, और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस काम कर रहा था
इस स्ट्रैंड पर, सही है, लेगिंग स्ट्रैंड पर, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और प्राइमर्स बन गए थे हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप था, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, लेकिन इतना सा बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन में हमारे पास कहाँ, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है क्या कर रहा था, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 3' एंड ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को ऐड कर रहा था और 5th एंड से क्या कर रहा था, निकाल रहा था, सही है, ऑफ द प्राइमर। तो प्राइमर से निकालना एक्सोन्यूक्लियस, और यहाँ पर जो है हमारे पास पॉलीमरेज, जो ये दोनों एक्टिविटी कौन कर रहा था, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 इन द टर्मिनेशन स्टेप। और बिल्कुल लास्ट स्टेप में हमारे पास डीएनए लाइगेज आ जाता था, और जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे हमारे पास, सही है, क्योंकि यहाँ पर अब प्राइमेज नहीं है, प्राइमेज निकल चुके हैं, वो ये दो जो थे, मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर सकते थे, मतलब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ये देखें ये, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो कनेक्ट किसने किया, वो किया डीएनए लाइगेज ने। तो लास्ट स्टेप में डीएनए लाइगेज ने इसको कनेक्ट कर दिया और हमारे पास बन गया एक डीएनए, सही है। लेकिन आप लोग ज़रूर जो है हमारे फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप के लिए और पॉलीमराइजेशन के लिए जो अलग अलग वीडियोज़ हैं तो उनको ज़रूर देखें, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, सही है। तो आप लोग को लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और इंशाल्लाह जो है समझ आ जाएगा, सही है। थैंक यू।